नमस्कार। दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख अपनी प्रभावशीलता और पौराणिक संदर्भों के कारण भारतीय हिंदू संस्कृति में एक परम पूज्य वस्तु के रूप में स्वीकृत है। इसी देवी देवताओं का सहोदर भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। प्राचीन आर्य संस्कृति में तो इसे रोज ओज तेज और कार्य के शुभारंभ का प्रतीक माना जाता था। चाहे कोई भी मांगलिक कार्य हो, पर्व या उत्सव हो, युद्ध का आरंभ हो, ऐसे सभी अवसरों पर शंख ध्वनि की जाती है। इसका घोष वातावरण में एक प्रकार की नव चेतना व्याप्त कर देता है। प्रायः गेहूं के दाने के भार और आकार से लेकर बृहदाकार 5 किलो भार तक के शंख देखे जाते हैं। शंख कोई भी हो, चाहे कितनी ही भार वाला हो, आकार वाला हो, यदि छिन्न भिन्न नहीं है तो सदैव पूज्य है। घर में शंख की उपस्थिति बहुत ही सात्विक, शुद्धिकारक और रक्षाकारी है। परंतु यह आवश्यक है कि देव प्रतिमा की भांति श्रद्धा और सम्मान के साथ उसका पूजन और दर्शन किया जाए। अन्य शंखों के मुकाबले दक्षिणावर्ती शंख बहुत कम प्राप्त होता है। इसकी एक विशेष पहचान भी है। सामान्यतः जितने भी शंख मिलते हैं, आकृति में भिन्न होने पर वे सभी वामवर्ती यानी बाईं ओर को घूमे हुए होते हैं, किंतु दक्षिणावर्ती शंख का आवर्तन यानी घुमाव दाहिनी ओर होता है। तंत्र शास्त्र के जानकारों के अनुसार दक्षिणावर्ती शंख जितना ही बड़ा, अभंग, बोझिल और स्पष्ट हो, उतना ही प्रभावशाली होता है। किंतु अधिकांशतः लोगों की धारणा है कि शंख चाहे जितना बड़ा या छोटा हो, वो अभंग या निर्दोष होना आवश्यक है। ये सर्वस्वीकृत तथ्य है कि दक्षिणावर्ती शंख निश्चय ही धन प्रदायक और समृद्धिकारी होता है। मनुष्यों की भांति शंखों में भी वर्ण या जाति का भेद माना जाता है। जैसे सफ़ेद शंख ब्राह्मण जाति का, लाल क्षत्रिय जाति का, पीला वैश्य जाति का और श्याम आभा वाला शूद्र कहा जाता है। 3 तोले वजन से ऊपर का शंख उत्तम होता है और 25 तोले से अधिक वजन का शंख सर्वोत्तम माना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख की पूजन विधि: बृहस्पतिवार के दिन गुरु पुख्य योग में इसकी पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, तिलक, रोली, अक्षत आदि से पूजा से लेकर बाद में स्थापित करते समय शंख को आसन पर इस प्रकार प्रतिष्ठित करना चाहिए कि उसकी पीठ आसन पर हो, खुला हुआ पेट ऊपर हो, आकाश की ओर रहे और बजाने वाला मुख भाग साधक की ओर रहे, उच्च भाग दीवार की ओर। पूजन की विधि अब आपको बता रहे हैं। प्रातः शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करके श्वेत वस्त्र पहनकर नित्य दूध से, फिर दूध शुद्ध जल से शंख को स्नान कराएं। उसके बाद चांदी के या लकड़ी के बाजोट पर सोने के पत्र पर उसे स्थापित करना चाहिए। सोने का पत्र नहीं है तो भोजपत्र पर स्थापित कर सकते हैं। फिर चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से उसका षोडशोपचार पूजन करें। पूजन करने के समय हाथ में जल लेकर यह संकल्प करें: अद्य अमुक वर्षे, जो आपका वर्ष है, अमुक मासे, अमुक पक्षे, अमुक तिथौ मनोवांछित कार्य सिद्ध्यर्थे अहम दक्षिणावर्तम शंखस्य पूजनम करिष्ये। उसके बाद वर्ष, मास, पक्ष, तिथि जो दिन हो बोलने चाहिए। शंख पूजा का मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीधर करस्थाय वयोनिधि जाताय श्री दक्षिणावर्त शंखाय ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीकराय पूज्याय नमः। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए: ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीधर करस्थाय वयोनिधि जाताय दक्षिणावर्त शंखाय ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीकराय पूज्याय नमः। इस मंत्र का उच्चारण कर दूध से शंख का अभिषेक करें। अष्टविधि पूजा करें। चंदन, चमेली, हिना, गुलाब आदि के इत्र चढ़ाएं। नैवेद्य आदि जो बर्तन में रखें
उसमें दूध, चीनी, केसर, कस्तूरी, बादाम, इलायची डालें, साथ में केला रखें। प्रतिदिन भोजन के समय जो रसोई हो वो चढ़ाएं। स्त्री पुरुष पति पत्नी प्रतिदिन चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और फल से पूजन करें, कपूर की आरती करें। तत्पश्चात इस मंत्र से ध्यान करें। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीधर करस्थाय पयोनिधि जाताय लक्ष्मी सहोदराय चिंतितार्थ संपादकाय दक्षिणावर्त संखाय शेखराय पूज्याय क्लीं श्रीं नमः सर्वाभरण भूषिताय प्रशंस्या गोपांग संयुताय कल्पवृक्षाय स्थिताय कामधेनु चिंतामणि नवनिधि रूपाय चतुर्दश रत्न परिव्रताय अष्टादशम हासिद्धि सहिताय श्री लक्ष्मी देवता श्री कृष्णदेव करतल लालिताय श्री शंख महानिधये नमः। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीधर करस्थाय पयोनिधि जाताय लक्ष्मी सहोदराय चिंतितार्थ संपादकाय श्री दक्षिणावर्त संखाय श्रीकराय पूज्याय क्लीं श्रीं ह्रीं ओम नमः सर्वाभरण भूषिताय प्रशंस्यां गोपांग संयुताय कल्पवृक्षाय स्थिताय कामधेनु चिंतामणि नवनिधि रूपाय चतुर्दश रत्न परिव्रताय अष्टादशम सिद्धि सहिताय श्री लक्ष्मी देवता श्री कृष्णदेव कर तल लालिताय श्री शंख महानिधय नमः। प्रतिदिन इस मंत्र की एक माला फेरें। जप करने के बाद मंत्र के साथ जल आकाश की ओर छींटे दें। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं दक्षिण मुखाय शंख निधये समुद्र प्रभवाय शंखाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं दक्षिण मुखाय शंख निधये समुद्र प्रभवाय शंखाय नमः। इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन जप करें शंख के सामने बैठकर। अब श्रेष्ठ फल की प्राप्ति के लिए दक्षिणावर्ती शंख जहाँ भी स्थापित किया जाए वहाँ निश्चय ही भगवान का वास होता है। वहाँ लक्ष्मी आती है, रोग शोक मोह का नाश होता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, राज्य में, समाज में, परिवार में सम्मान प्राप्त होता है और व्यापार में लाभ होता है। शंख में जल या गंगा जल भरकर जिसके मस्तक पर छींटे दिए जाएंगे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। प्राचीन मान्यता है कि इस प्रयोग से गो हत्या और ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। अगर किसी को संतान नहीं हो रही है तो पूजन के पश्चात शंख में दूध भरकर यदि बंध्या स्त्री को दिया जाए, उसे वो पिए तो वो पुत्रवती अवश्य होती है। ओम नमः शिवाय।